हेलो बच्चों, कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में आपने एकदम बेसिक्स को सीखा है, जिसमें कि आपने शब्द मूल और उसके पीछे एन, ईन या आइन इस तरह के जो सफिक्स लगते हैं उसके बारे में आपने जाना है। तो हम आज इससे थोड़ा सा आगे सीखेंगे। पिछले वाली वीडियो में जो हमने सीखा है उसका एक एग्जाम्पल करते हैं और समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसे एक ये क्वेश्चन है, इसका हम आईयूपीएसी नाम लिखना चाहें तो क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले वही काम है, आपको कार्बन गिनने हैं। कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6। और 6 कार्बन्स के लिए क्या शब्द मूल्य यूज़ करना है? हमको हेक्स यूज़ करना है। और सब जगह पे हमको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो एन, ANE ये। तो ये बड़ा सिंपल है, इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इसका हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है तो क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा वही है, 1 2 3 4 5 6, फिर वही हेक्स ही आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ अलग दिख रही है और वो है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए ईन लगाना है हमको, ईन। यहाँ एन है, यहाँ ईन है, तो इसका नाम हेक्सेन और ये है हेक्सीन। चलिए एक तीसरा क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं हम। फिर वही है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन्स हैं, तो इसमें भी हेक्स आएगा और इसमें भी एक डबल बॉन्ड है। तो देखिए यहाँ पे अब बात ये है कि इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, और हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है। कार्बन तीनों में वही 6 कार्बन है। तो क्या ये तीनों ही यौगिक एक जैसे हैं और क्या इन तीनों का ही नाम एक होगा? तो ऐसा नहीं है बच्चों, इन तीनों का नाम अलग होगा, क्योंकि ये तीनों ही अलग तरीके के यौगिक हैं। तो इन तीनों का नाम कैसे अलग लिखा जाए, यही आज हमें इस वीडियो में सीखना है। क्योंकि देखिए इन तीनों में डबल बॉन्ड की स्थिति अलग है, एक में यहाँ है, एक में यहाँ है और एक में यहाँ पर है, देख सकते हैं आप इसे। तो हम क्या करें इसके लिए? तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आप नंबर डालिए कि जो डबल बॉन्ड हमको दिखाई दे रहा है वो किसी भी यौगिक में कौन सी जगह पर है। जैसे इसमें मैं डालूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6, इसमें भी डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और इसमें 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हमने सभी में नंबरिंग कर ली है। इसको हम नंबरिंग करना बोलते हैं। हमने फ़िलहाल क्या किया है, नंबरिंग की है। और पहले वाले में हम देख रहे हैं कि जो डबल बॉन्ड है पहले कार्बन के तुरंत बाद आ रहा है, इसमें जो डबल बॉन्ड है दूसरे कार्बन के तुरंत बाद आ रहा है, और इसमें जो डबल बॉन्ड है तीसरे कार्बन के तुरंत बाद आ रहा है। बस यही आपको लिख देना है और कुछ भी इसमें बहुत बड़ी बात नहीं करनी है। तो अगर मैं पहले का नाम लिखता हूँ, क्या लिखूँगा? देखिए हेक्स तो आएगा ही, क्योंकि 6 कार्बन हमारे पास है। हेक्स 1, और डबल बॉन्ड है ही, डबल बॉन्ड के लिए ईन लगाना ही लगाना है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। हेक्स 1 ईन, ये इसका नाम हो गया। अगर हम इसका नाम लिखते हैं तो देखिए 6 कार्बन हैं, हेक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 2 के बाद में डबल बॉन्ड है, यहाँ 2 लिखिए, और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए ईन लिखिए, एकदम सिंपल है। हेक्स 2 ईन हो गया, हेक्स 1 ईन, हेक्स 2 ईन। और अगर इसके लिए हम नाम लिखते हैं तो देखिए कहाँ पर है डबल बॉन्ड, तीसरे नंबर के बाद में है। कार्बन कितनी है? 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए बात वही आती है, हेक्स लिखिए, और 1 2 3 यहाँ 3 लिखिए, और बात वही ईन, हेक्स 3 ईन। तो ये इन तीनों का आईयूपीएसी नाम हो गया, हेक्स 1 ईन, हेक्स 2 ईन, हेक्स 3 ईन। तो इस तरीके से आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके के यौगिक अगर आपको कहीं भी दिखाई देते हैं, सबसे पहला जो काम है आपको करना है वो है उसकी नंबरिंग करना। 1 2 3 4 5 जितने भी कार्बन है, हर कार्बन को एक नंबर दीजिए, और जिस जगह पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई सा भी आ रहा है उसके हिसाब से उसकी नंबरिंग करके आगे आप सफिक्स लगाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आगे हम लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी आप देख सकते हैं कार्बन वही हैं, 6 कार्बन हैं, और डबल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है? 1 2 3 4, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन 6 ही हैं, और डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है? चौथे कार्बन के तुरंत बाद आ रहा है। तो नाम क्या हो जाना चाहिए इसका? हेक्स 4 ईन, ये इसका नाम हो जाना चाहिए। लेकिन बच्चों ये गलत है, इसका ये नाम नहीं होगा। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए नंबरिंग का ये है कि नंबरिंग किधर से भी की जा सकती है, 1 2 3 4 5 6
ज़रूरी नहीं इधर से ही हो, इधर से भी गिन सकते हैं हम। 1 2 3 4 5 6, कार्बन तो 6 ही हैं, चाहे इधर से गिनिए चाहे इधर से गिनिए। तो हम किधर से गिने, हमारी इसमें मर्जी नहीं चलेगी कि आप जिधर से भी गिनना चाहें उधर से कार्बन्स को गिन लें। इसका एक नियम है और वो नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए अब किधर से नंबरिंग की जाए, इसका नियम क्या है। इसका नियम ये है कि जिस तरफ से डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है, जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है, उधर से आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं इधर से गिन रहा हूँ 1 2 3 4, चौथे नंबर के बाद बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं इधर से इसकी नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 दूसरे नंबर के तुरंत बाद पड़ जाएगा। मतलब अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 1 2 दूसरे नंबर के तुरंत बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा है। तो हमारी कौन सी वाली नंबरिंग सही है, ये या फिर ये वाली नंबरिंग हमारी सही है और ये वाली गलत है। तो सबसे पहली बात आपको नंबरिंग को बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो गलत हो गई तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा सरल हो गया हमारे लिए, बात वही है, हेक्स ही आएगा। और दूसरे नंबर अब कहाँ देखा जाएगा, इधर नहीं इधर देखा जाएगा दूसरे क्योंकि हम किधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं। दूसरे नंबर के बाद में डबल बॉन्ड है तो 2 लिखिए, और डबल बॉन्ड के लिए इन वही हो जाएगा हेक्स टू इन। तो ये भी हेक्स टू इन है, ध्यान दीजिए। और ऊपर हमने कहाँ लिखा है, ये वाला हेक्स टू इन है। यहाँ पे इसमें यहाँ आ रहा है, इसमें यहाँ आ रहा है, लेकिन नंबरिंग इसमें इधर से हुई है, इसमें इधर से हुई है, तो बात वही है। तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, चलिए। ये है CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो कैसे करें, 1 2 3 4 5 हैं। नंबरिंग किधर से की जाए बताइए, 1 2 3 4 5 इधर से की जाए या फिर 1 2 3 4 5 इधर से। तो जाहिर सी बात है इधर से नंबरिंग की जाएगी, 1 2 3 4 5। क्यों की जाएगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को इधर से कम नंबर मिल रहा है, इधर से पहले पड़ रहा है। इधर से कहाँ पड़ेगा, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे पड़ेगा, इधर से पहले पे पड़ रहा है। तो ये नंबरिंग हमारी सही है, ठीक है। चलिए आगे करिए। 5 हैं तो 5 के लिए पेंट आएगा, पेंट आ गया, सिंपल है। और पहले के तुरंत बाद पड़ रहा है, पहले नंबर के तुरंत बाद पड़ रहा है, 1 लिख दिया। क्या है, डबल है, ट्रिपल है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE आइन, एंड 1 आइन, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। तो अच्छा, एक ये क्वेश्चन है आगे, इसको देखते हैं। देखिए इस तरीके की समस्याएं भी आपको मिल सकती हैं। जैसे एक ही क्वेश्चन में डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, और वो दोनों एक ही पोजीशन पे लगे हुए हों। जैसे अगर हम इधर से डबल बॉन्ड को गिनते हैं तो 1, अच्छा इधर से ट्रिपल बॉन्ड को गिनते हैं तो 1 के ही तुरंत बाद में आ रहा है और 1 के ही तुरंत बाद में ये आ रहा है। तो नंबरिंग किधर से की जाए, ये हमारे लिए समस्या है। तो देखिए अगर ऐसी कभी भी कंडीशन आपके सामने पड़ती है कि डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, और दोनों तरफ से दोनों समान स्थितियों पर पड़ रहे हों, तो किधर से नंबरिंग करें। इस बात में आपको ध्यान देना है कि डबल बॉन्ड इस कंडीशन में हमेशा वरीयता लेता है। मतलब यह है कि डबल बॉन्ड की तरफ से आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नहीं करनी है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे हम, 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से करनी पड़ेगी। तो अब ये सिंपल हो गया, क्या 1 2 3 4 5 5 हैं, 5 के लिए क्या लिखें हम, पेंट लिखेंगे, पेंट। और पहले नंबर के तुरंत बाद है तो 1 और क्या, इन, पेंट 1 इन। देखिए इन के लिए EN लगाते हैं, अगर दोनों आते हैं तो आप इसमें से एक ई हटा देंगे, पेंट 1 इन। अच्छा, और कहाँ है, 1 2 3 4 चौथे नंबर के बाद में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हमको दिख रहा है, तो उसको उसके सामने लिख दीजिए, 4 आइन लिख दिया हमने। पेंट 1 इन, मतलब 1 के बाद ट्रिपल बॉन्ड, 4 के बाद ट्रिपल बॉन्ड, 1 के बाद इन, 4 के बाद आइन। क्लियर है। तो ये इस तरीके से आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, इनको खुद करके प्रैक्टिस कीजिए।